पिछले एपिसोड में हमने सफ़र किया उदयपुर से राजकोट तक का, जहां काफ़ी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस को बुना। उदयपुर की नैरो लेन्स और हेवी रेंज को हमारे स्किल ड्राइवर्स ने अपनी एक्सपर्टीज से इजीली नेविगेट किया और अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स ने अपनी रिलायबिलिटी से हर चैलेंज को स्मूथली टैकल किया। राजकोट पहुंचने पर हमने ना सिर्फ शहर की रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर को देखा, बल्कि कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट जैसे यूनिक GI टैग प्रोडक्ट्स के जरिए राजस्थान की क्राफ्टमैनशिप को भी समझा। इस सफर में हर मोड़, हर शहर ने अपनी एक नई कहानी सुनाई और हमारे ड्राइवर्स और टायर्स ने मिलकर इस जर्नी को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाया। अब तक हम अपनी जर्नी में 6000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। ये सफ़र काफ़ी एडवेंचर्स और वैरायटी से भरपूर रहा। पहाड़ों, बारिशों और कठिन रास्तों ने हर समय एक नया चैलेंज दिया और हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने का मौका भी। सफ़र के दौरान कभी स्टीप क्लाइम्स, कभी स्लिपरी सरफेसेस और कभी बम्पी रोड्स का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चैलेंज ने इस जर्नी को और भी एक्साइटिंग और मेमोरेबल बनाया। अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स और हमारे स्किल ड्राइवर्स ने मिलकर सभी कंडीशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल किया और हमारा सफ़र काफ़ी स्मूथ चलता रहा। ये 6000 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं, बल्कि एक्सपीरियंसेस में भी गिना जाएगा। राजकोट से निकलकर हमने अपनी जर्नी को भुज की तरफ बढ़ाया। भुज, जो गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित एक शहर जो अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है। 1510 में राव हमीर जी ने बसाया ये शहर कच्छ की रॉयल लेगेसी और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ के बाजार और लोकल कलाकार अपनी कलाकारी से इस शहर के कल्चरल हेरिटेज को और भी खास बनाते हैं। भुज में हमने एक और अनोखा कल्चरल ट्रेजर डिस्कवर किया, अजराक प्रिंट। ये GI टैग प्रोडक्ट कच्छ रीजन की सेंचुरी ओल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। अजराक प्रिंट की शुरुआत सिंध और राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में हुई थी, लेकिन भुज के कलाकारों ने इस आर्ट फॉर्म को अपनी एक यूनिक स्टाइल में डेवलप किया और दुनिया भर में मशहूर किया। अजरक जो है ना, वो करीब 5000 साल पुरानी कला है और इसके प्रमाण जो एशियन साइट जो मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल वगैरह से मिला है। ये जो अजरक है ना, दोनों साइड प्रिंट होती है और उसकी खासियत ये है कि ये सर्दियों में गर्म रहती है, गर्मी में ठंडी रहती है। GI टैग जो मिला है ना, एक रजिस्ट्रेशन हो गया कि एक हमारी बौद्धिक संपदा जो थी उसको रजिस्ट्री बन गया। अच्छा, इससे रजिस्ट्री बनने की वजह से इसकी डुप्लीकेशन जो करते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ी लगाम आ जाएगी। भुज के कल्चर और यूनिक क्राफ्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपनी जर्नी को बढ़ाया जामनगर की तरफ। अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स की हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के कारण हमारे ट्रकों को कम स्टॉप्स की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता, बल्कि प्रॉफिट्स भी बढ़ाता है। और सिर्फ टाइम की बात नहीं है, मजबूत साइड वॉल के साथ ये टायर्स भारी लोड के बाद भी अपनी ताकत बनाए रखते हैं और सड़क पर एकदम स्टेबल भी रहते हैं। जब आप इतने लंबे रास्ते पर हों तो ये रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जामनगर महाराजा कुमार श्री रंजीत सिंह जी ने 1920 में प्लान किया था और तब से लेकर आज तक जामनगर अपनी रॉयल हेरिटेज और कल्चर को साथ लेकर चलता है। जामनगर की मंडियां ना सिर्फ शहर के व्यापार का एक सेंट्रल हब हैं, बल्कि सोसाइटी और कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। दिन की शुरुआत यहाँ के बाजारों और मंडियों से होती है, जहाँ व्यापारी अपने फ्रेश प्रोड्यूसेस, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट्स को बेचने के लिए लाते हैं। जामनगर के सफर में हमने एक और खूबसूरत कल्चरल हेरिटेज का अनुभव किया, बंधानी। ये GI टैग प्रोडक्ट गुजरात की सेंचुरी ओल्ड टाई डाई टेक्निक का एक जीता जागता एग्जाम्पल है।
बंधानी, जो बंधेज के नाम से भी जाना जाता है, अपनी जटिल पैटर्न्स और कलर्स के लिए मशहूर है। बांधनी का जो आर्ट है वो जामनगर में 400 साल से है, बट पहले वो कच्छ में था। फिर यहाँ पे खत्री कम्युनिटी वाले जो हैं वो लोग कच्छ से यहाँ पे जब आए तब से उन्होंने यहाँ पे बांधनी बनाना शुरू किया, और अभी जो है इसका जीआई टैग होने के बाद बहुत प्रमोशन भी हो रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कपड़ों को छोटी छोटी घंटियों में बांधकर रंगों में डुबाया जाता है, जिससे ये यूनिक डिजाइन्स और पैटर्न बनते हैं। हर बंडानी पीस अपने आप में एक मास्टरपीस है, जिसमें कलाकार की कलाकारी और उसके स्किल की झलक मिलती है। जामनगर की बंधानी ना सिर्फ एक टेक्सटाइल ट्रेडिशन है, बल्कि शहर के कल्चरल आइडेंटिटी और आर्टिसनल एक्सीलेंस का भी एक प्रतीक है। जैसे ही हमने अपनी जर्नी के अगले मोड को एक्सप्लोर किया, हमारे ड्राइवर्स और अपोलो इंडोमैक्स LTHD टायर्स ने भी अपनी एक्सीलेंस को फिर एक बार प्रूव किया। ये सफर हर दिन नए चैलेंजेस के साथ आया, और हर चैलेंज को सक्सेसफुली टैकल हमारे ड्राइवर्स के स्किल और टायर्स की रिलायबिलिटी ने किया। हमारे ड्राइवर्स ने हर रूट पर, चाहे वो पहाड़ी रास्ता हो या गलियां हो, अपनी स्किल और पेशेंस से रोड के कंडीशंस को देखा, परखा, और हमारे टायर्स ने उनका भरपूर साथ दिया। अपोलो इंडोमैक्स LTHD टायर्स ने हर स्टेप पर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा, चाहे वो स्लिपरी रोड्स हों या रफ टेरेन्स। टायर की ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप ने इंश्योर किया कि हमारा सफर काफी कंफर्टेबल रहे। अहमदाबाद में आके हमने एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक शहर का अनुभव किया। ये शहर अपनी रिच हिस्ट्री और मॉडर्न वाइब्रेंसी के लिए जाना जाता है। साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी का घर था, और जामा मस्जिद, जो अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, इन दोनों ने हमें अहमदाबाद के कल्चरल हेरिटेज की एक झलक दी। अहमदाबाद की गलियां और एंगेजिंग मार्केट्स जैसे मानेक चौक ने इस शहर को एक स्पेशल चार्म दिया। ये एनर्जी और कल्चरल रिचनेस हमारे सफर का एक अनफॉरगेटेबल पार्ट बन गई। अब हम सूरत की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अहमदाबाद से सूरत तक का सफर एक और मेमोरेबल चैप्टर का हिस्सा बन गया। सूरत अपनी वाइब्रेंट मार्केट्स और रिच टेक्सटाइल हेरिटेज के लिए मशहूर है। यहाँ के फेमस लैंडमार्क्स जैसे कि सूरत कैसल और डच एंड अर्मानियन सेमेट्रीज ने इस शहर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम गुजरात से महाराष्ट्र तक का सफर तय करेंगे। हम पुणे, मुंबई, कोल्हापुर और गोवा जैसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे। कोस्टल रोड्स, रेन, स्लिपरी सरफेसेस और चैलेंजेस वेदर कंडीशंस, ये सब हमें अगले चैप्टर में फेस करना होगा। लेकिन हमारे ड्राइवर्स और अपोलो इंडोमैक्स LTHD टायर्स हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। उनकी एक्सपर्टीज और टायर्स की ड्यूरेबिलिटी हमें हर डिफिकल्ट टेरेन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने का कॉन्फिडेंस देती है।